शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हरे शरणं हरे शरणं। सीताराम हनुमान 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 सीताराम तो कई सप्ताह के बाद आज कथा श्रृंखला पुनः आरंभ हो रही है। उत्तर का राम जी क्षमा कीजिएगा, वो गोविंद की आवाज नहीं आ रही थी राम जी। अच्छा, तो अभी आगे ठीक ठीक है, थोड़ा सा। तो कथा श्रृंखला में आज दोहे 61 से 70 तक करेंगे। पिछले सप्ताह या पिछली बार हमने देखा कि काकभुषुंड जी के पास भगवान शिव जी गरुण जी को भेज रहे हैं। गरुण जी जो भगवान के सदैव सानिध्य में रहते हैं, उनके वाहन हैं। ऐसे भगवान जो मायापति, तो मायापति का जो सेवक है उसी को माया ने व्याप लिया। ठीक वैसे ही जैसे सपेरा हो, सपेरे का सांप ही उसके किसी अपने को काट ले या उसी को काट ले। तो माया ऐसी सांपिनी है कि ये किसी को छोड़ती नहीं है, थोड़े भी यहां वहां हुए कि वो काटती है। तो उसने
गरुण जी को काट लिया है और उसके उपचार के लिए गरुण जी यहां वहां व्याकुल भाग रहे थे। नारद जी के पास गए, नारद जी ने अपने पिताजी के पास ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र शिव जी के पास भेजा, शिव जी अपने पास न रख करके उन्होंने एक कौवे के पास भेजा। यह भी बड़ा ही रुचिकर प्रसंग है कि गरुण जो पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, खगराज उन्हें कहते हैं, पक्षियों के राजा, और कौवा जो पक्षियों में सबसे अधम है। तो जो अधम से अधम है उसके पास जो श्रेष्ठ है उसको जाना पड़ रहा है आज शिक्षा लेने के लिए। यहां पर भी बड़ी मार्मिक बात है कि भगवान की शिक्षा में सांसारिक योग्यता या सांसारिक कुलीनता इनकी महत्ता नहीं होती। महत्ता व्यक्ति के भावना की, उसके प्रेम की होती है। और इसीलिए भगवान शिव जी आगे कहेंगे कि वो जानबूझकर भेज रहे हैं काकभुचुंड के पास। वे स्वयं निदान कर सकते थे या अन्य ऋषियों के पास भेज सकते थे, सनकादि इत्यादि एक से बढ़कर एक ऋषि थे, परंतु उन्होंने वहां न भेज करके काकभुचुंड जी के पास भेजना उचित समझा। और पार्वती जी के मन में संशय है, उस संशय का उत्तर आगे देंगे कि क्यों काकभुचुंड जी के पास मैंने भेजा और मैं स्वयं निदान नहीं किया। तो चलिए कथा को आगे पढ़ते हैं दोहों के क्रम में। भगवान शिव जी कह रहे हैं, जब अपने संदेश को काकभुचुंड जी ने बड़े दीनता के साथ सुनाया तो भगवान शिव जी का हृदय पिघल गया और उन्होंने बहुत प्रेम से उनको समझाया, इसलिए कि इस समय वो दुखी है, इसलिए उन्हें विशेष प्रेम की आवश्यकता है। तो बड़े प्रेम से समझा रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि मुझे मार्ग में मिले थे तो मैं क्या करता। मिले गरुण मार्ग मह मोही, मिले आवाज गोविंद की अभी भी नहीं आ रही। गोविंद की नहीं आ रही, नहीं आ रही, बस आपकी आ रही। शायद कैमरे का चालू होगा, नहीं सही से कैमरा करें। अच्छा यूट्यूब पर आ रहा है, शायद जूम पे नहीं आ रही। यूट्यूब पे आ रही है। ठीक है। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि मुझे तुम मार्ग में मिले हो, इसमें मैं भी कहीं जा रहा हूं, रास्ते में हूं, इसलिए मैं कैसे समझाऊं, मैं असहाय हूं। और कहीं आराम से मिलते और मैं भी अपने आश्रम में बैठा होता तो तुम्हें समझाता, इस समय मैं भी यात्रा पे हूं। इसलिए एक उपाय बताता हूं, वो है सब ही होई सब जा करके सत्संग कीजिए और आपको अधिक समय लगेगा। उन्होंने समय सीमा भी बता दी कि बहुत शीघ्रता से आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। और सत्संग में जाना, तो सत्संग के लक्षण भी भगवान शिव जी बता रहे हैं।
ऐसा नहीं कि मैं तो साथ में नहीं चल रहा हूं, बस तुम्हें बता रहा हूं तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए लक्षण बता रहे हैं कि वहां जाओगे तो वहां तुम्हें हरि कथा सुनने को मिलनी चाहिए। अगर हरि कथा सुनने को नहीं मिल रही है अर्थात आप गलत जगह गए। सुनिया चौपाइयां भगवान शिव जी इतनी सुंदर युक्ति बता रहे हैं। पहली बात तो आप जाइए सत्संग कीजिए। सत्संग कितना समय करना है, बस जाकर लौट आना है? बोले नहीं, वहां जाकर लंबे समय तक सत्संग करना होगा। तो सत्संग क्या होता है? तह हरि कथा होत नित भाई, तह हरि कथा सुनिए तहां हरि कथा सुहाई। वहां पे सुंदर हरि कथा होगी। और हरि कथा होगी कौन सी? अपने मनमानी कथा? बोले नहीं, जो पहले से मुनियों ने गाई है वो हरि कथा होगी। अगर मुनियों ने गाई हुई कथा न वैसे ही अपने मनमानी गाने वाला कोई है तो वो कथा नहीं, वो कथा तब सुहाई नहीं होगी, सुंदर नहीं होगी, मन को बहाने वाली नहीं होगी या मन के मोह को दूर करने वाली नहीं होगी। और कथा में ऐसा तो नहीं कि थोड़ी सी कथा कह करके फिर संसार की कथा कहने वाले हो। बोले ऐसी भी बात ना हो। ते ही मह आदि मध्य अवसाना, ऐसी कथा जिसमें आरंभ में और कथा के पूरे बीच बीच में और कथा के विराम तक, अर्थात आरंभ से लेकर के विराम तक और बीच में भी केवल भगवान की ही कथा हो, यहाँ वहां की चर्चाएं या कथाएं न हो। और कौन से राम की? ऐसा नहीं कि कोई यहाँ वहां और भी कोई राम हो, उनकी कथा हो। राम भगवाना, दशरथ नंदन, परात्पर परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा हो। ऐसा नहीं कि कोई यहां वहां बहुत से राम हैं। ऐसे कई लोग कहते हैं कि कबीरदास जी के राम अलग है, तुलसीदास जी के राम अलग है। ऐसे नहीं, जो भगवान रामचंद्र जी उन्हीं की कथा। तो भगवान शिव जी सारे लक्षण बता रहे हैं कि कथा कैसी हो, सत्संग कैसा हो। और आगे इसी क्रम में कह रहे हैं जब जा करके वहां सुनोगे तब तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा और भगवान के चरणों में प्रेम होगा। कैसे पता चलेगा संशय दूर हो गया? भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेम था इस समय तुम्हारा प्रेम मोह में बदल गया है। और जब मोह आपका नष्ट हो जाएगा तो पुनः आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। जैसे अर्जुन जी ने भी कहा भगवान को कि नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। तो जब भगवान से प्रेम होगा तब स्मृति होगी उनकी। तो इस प्रकार भगवान शिव जी ने सारी चीजें बता दी
कि बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। ये जो दोहा है, ये सारी जो चौपाइयां हैं इस दोहे में, उसका सार है कि सत्संग में हरि कथा होगी, उससे फिर हमारा मोह दूर होगा और भगवान के चरणों में प्रेम होगा। तो आगे कह रहे हैं भगवान शिव जी पार्वती जी को समझाते हुए कि मिलहि न रघुपति, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। उत्तरकांड की चौपाइयां इतनी मधुर हैं, इतनी सुंदर हैं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। योग तप ज्ञान और वैराग्य, इसके बल पर भगवान को नहीं पाया जा सकता। इसके बल पर संसार छूट सकता है, संसार को छोड़ा जा सकता है, मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु रघुनाथ तो प्रेम होने पर ही मिलेंगे। प्रेम होगा तो जप भी होगा, तप भी होगा, व्रत भी होगा, ज्ञान और वैराग्य भी होगा। ये कभी अलग नहीं रह सकते। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। जब प्रेम होगा तो अपने आप ज्ञान वैराग्य तप योग साधनाएं सब अपने आप प्रकट होंगे। इसलिए भगवान तो प्रेम होने पर ही मिलते हैं। कहने का भाव है, यदि तुम भाव से कथा नहीं सुनोगे, प्रेम से कथा नहीं सुनोगे, या कथा सुनने के पश्चात भगवान से प्रेम नहीं होगा, तो रामचंद्र जी के फिर दर्शन नहीं होंगे, रामचंद्र जी नहीं मिलेंगे। और रामचंद्र जी नहीं मिलेंगे तो फिर मोह आपका दूर नहीं होगा, क्योंकि रामचंद्र जी आपसे दूर हो गए हैं। गरुड़ जी की स्थिति वही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी सदैव उनके हृदय में, उनकी भावनाओं में रहते थे। आज रामचंद्र जी उनके हृदय में, भावनाओं में नहीं रहे, वहां पर मोह ने अपना डेरा डाला हुआ है। तो मोह को दूर करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहरह काग भगवान शिव जी का संदेश सुन करके कागभूषुंडी चले गए, जो पता बताए।
कि उत्तर दिशि सुंदर गिरी नीला, वहां पे गए उत्तर दिशा में उन्हें नील पर्वत दिखाई दिया, और जिस प्रकार भगवान शिव जी ने बताया था वहां पर उन्हें काकभुशुंडी जी वैसे ही दिखाई दिए। पहला ही शब्द काकभुशुंडी जी के चरित्र का वर्णन करते हुए सुशील कहते हैं, सुशील है। तहरह काकभुशुंडी सुशीला। किसी व्यक्ति का परिचय यदि सुशीलता से हो, अर्थात सुशील व्यक्ति को देखकर ही पता चलता है कि सुशीलवान, भले वो न बोले, उसके मुखमंडल की आभा से, उसके आसपास से उसकी सुशीलता के दर्शन होते हैं। इसलिए अभी काकभुशुंडी जिससे मिले नहीं है, परंतु दर्शन हो गया कि तहरह काकभुशुंडी सुशीला। आगे उनके गुण बता रहे हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कहि निरंतर, सादर सुनई विविध विहंग। लक्षण सारे बता दिए, और इन सभी लक्षणों का दर्शन काकभुशुंडी जी को के पास पहुंचने पर गरुड़ जी को होता है। लक्षण क्या बता रहे हैं कि सुशील है। देखिए ये वक्ता के लक्षण है। पहले भगवान शिव जी ने सत्संग के लक्षण बताए। अब वक्ता, सत्संग में कथा होती है तो वहां पे वक्ता और श्रोता होते हैं। तो वक्ता के लक्षण है कि सुशील होना चाहिए, वक्ता शीलवान होना चाहिए, तितिक्षु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, और राम भगति पथ परम प्रवीण, हृदय में भक्ति होनी चाहिए भगवान की, और कुशल हो, मूर्ख ना हो, कुशल हो। दृष्टांत कुशलो धीर, भागवत पुराण में भी लक्षण बताते हैं कि कुशल हो, इसलिए प्रवीण कह रहे हैं। ज्ञानी हो, मूर्ख ना हो, ज्ञानी हो, समझ जाए कि किसको कैसे कहना है या किसको नहीं कहना है। गुण का गृह, और भगवान को रिझाने के लिए गुण भी उसके हृदय में हो। दया की भावना हो, संतोष की भावना हो, अकाम की भावना हो हृदय में। लक्ष्य उसका निश्चित हो, संसार के निस्सार को समझता हो, और तत्व के ज्ञान को रखने वाला हो। ये सब गुण हैं जो वक्ता में होने चाहिए। और बहुकालीना कह रहे हैं, इसमें भी बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि काकभुशुंडी जी को देखोगे तो बहुत बूढ़े होंगे, क्योंकि जाकर के काकभुशुंडी जी से मिलते हैं तो कहते हैं मैं यहाँ पर 27 कल्प से रहता हूं। तो एक दो कल्प नहीं, 27 कल्प। एक कल्प में 4 युग होते हैं, एक चतुर्युगी। ऐसे 27 कल्पों से वहां पर रह रहे हैं उत्तर दिशा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जो नील पर्वत है वहां पे रहते हैं। और आगे राम कथा सो कहै निरंतर, भगवान की कथा के अतिरिक्त और उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं। ये वक्ता का लक्षण है। वक्ता प्रोफेशनल ना हो कि कथा के समय कथा कर लिया, बाकी अपना जो और सब करना है उस तरह की चीजें। उसका जीवन कथा, उसकी जीवन ही कथा। न कथा कह रहा हो उस समय, उसका जीवन, जो उसकी जीवन शैली कथा के रूप में ही हो, कथा दिखे। इसलिए यहाँ ये वक्ता के बड़े सुंदर लक्षण है। तो भगवान शिव जी काकभुशुंडी जी को सब कुछ समझाकर भेज रहे हैं कि कोई कमी ना रह जाएगी, कहीं गलत जगह पे न चले जाओ, क्योंकि बहुत से कौवे होंगे। लेकिन लक्षण जब पता होगा तो कथा सही स्थान पर सुनोगे। जैसे हमारे हनुमान जी, वे भी कथा किससे सुनना है जानते हैं, इसलिए काल नेम को क्षण भर में पहचान लिए, और कथा श्रवण के पहले ही दक्षिणा देने के लिए उन्होंने निश्चय कर लिया। तो भगवान शिव जी
चेता कर भेज रहे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति यदि मोह से ग्रसित हो तो वैसे उसकी बुद्धि नहीं चलती। हो सकता है कहीं और पहुंच जाए और वहां और भी मोह से ग्रसित हो जाए। जैसे आजकल भी संसार में ऐसे ही है, लोग एक तो वैसे ही बीमार हैं मानसिक रोगों से, उसमें से किसी की कभी बुद्धि खुलती है कि चलो इस संसार में तो कुछ रखा नहीं है, अध्यात्म की ओर चलते हैं। तो मोह से ग्रसित संसार के विषयों से या लथेड़ खाया हुआ व्यक्ति जब अध्यात्म को ढूंढने कहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं अधिकतर बेचारा ऐसी जगह फंस जाता है जहां पुनः वो संसार में ही आता है। जहां जाता है वहां पर भी संसार ही रहता है। जिससे छूटने के लिए गया था बस उसका रंग रूप बदल जाता है। इसलिए भगवान शिव जी, क्योंकि ये जगत गुरु हैं, तो जो भी बातें बताते हैं बड़ी स्पष्ट बताते हैं कि व्यक्ति कहीं फंसे ना कि सत्संग क्या है और वक्ता के लक्षण क्या है। तो कह रहे हैं वहां पर जाकर के तुम कथा को सुनना, तब तुम्हारे संशय दूर हो जाएंगे। कह रहे हैं कि हे उमा, अब ऐसा लग रहा है कि पार्वती जी पूछ रही कि तो आप क्यों नहीं समझा दिए कुछ समय रुक करके? आप भी तो कथा कहने में प्रवीण है, सारे लक्षण जो आप बता रहे हो आप में भी हैं, तो आपको ही कह देना चाहिए था। भगवान शिव जी बड़ी सुंदर बात बताते हैं, ये भी वक्ता के लक्षण है, क्योंकि भगवान शिव जी तो परम वक्ता हैं। तो यहां पे कह रहे हैं मैं क्यों नहीं कहा, उसका कारण यह है, ताते उमान मैं समझावा, इसलिए मैं नहीं समझावा, इसलिए मैं नहीं समझाया। ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। कैसे वक्ता भगवान शिव जी हैं कि अपनी कोई भी बात कहने के पहले राम जी की कृपा की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे पता था, कह रहे राम जी की कृपा से मुझे पता चला। ये भी कह सकते थे कि मैं जानता था, मैं देख गया था। रघुपति कृपा मरम में पावा, राम जी की कृपा से मैं मर्म को, रहस्य को समझ गया था, इसलिए नहीं समझाया। क्या रहस्य है? राम जी की कृपा से मैं रहस्य को समझ गया कि कागभूषुंडी जी के गरुड़ जी अभिमान किए होंगे। उस अभिमान को नष्ट करने के लिए रामचंद्र जी ने उनको ये दंड दिया है। रामचंद्र जी की कृपा से ही उन्हें मोह हुआ है। और आगे कागभूषुंडी जी से कथा सुनने के बाद में गरुड़ जी इस बात को कहते हैं कि राम जी की बड़ी कृपा रही कि मुझे मोह हुआ। तो यहाँ भगवान शिव जी रोगी को पहले से ही पहचान लिए। रोगी को तो बाद में पता चला कि मुझे क्या रोग था, लेकिन भगवान शिव जी ने पहले ही सारी उनकी वाइटल्स देख करके बता दिए कि इनको मोह हो गया है रामचंद्र जी की कृपा से, क्योंकि अभिमान किए थे। और उस अभिमान को नष्ट करने के लिए रामचंद्र जी ने मोहित किए। कछुते हिते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही कई भाषा। पक्षी पक्षियों की भाषा समझते हैं, इसलिए मैंने उनको अपने पास नहीं रोका। मैंने कहा कि जाओ। दूसरा ये कहना चाह रहे, देखिए अभिमानी व्यक्ति का अभिमान तब नष्ट होता है, कहते ना कि उसके ईगो को एकदम लथेड़ दो तब वो सुधर जाता है।
अभिमानियों के ऐसे भी सुधरने के रास्ते हैं। तो यहां पर ऐसा कह रहे हैं कि गरुड़ जी भगवान श्री रामचंद्र जी के वाहन हैं, वाहक, उनके साथ रहते हैं, पक्षियों में श्रेष्ठ हैं, और कागभुसुंड जी पक्षियों में अधम हैं। अब उनको कथा उनके पास जाकर सुननी होगी, अर्थात अपने अभिमान को छोड़ना होगा। अब यहां पर श्रोता के लक्षण की बात करते हैं। इस श्रोता के लक्षण, सबसे पहला लक्षण है कि अभिमान को जब तक वो छोड़ता नहीं तब तक कथा कभी श्रवण नहीं कर सकता। हाँ, कान में कथा जा सकती है, परंतु हृदय में कथा कभी नहीं जा सकती। इसलिए कबीरदास जी एक बात कहते हैं कि संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। संतों के दर्शन के लिए या सत्संग में जाएं तो ममता और अभिमान यदि तज दें तो हमारे जाते समय एक एक पग करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल देने वाले होंगे, अर्थात तब सत्संग का फल अनंत गुना मिलेगा। यदि ममता और अभिमान को लेकर हम जाएं, कई बार सत्संग में जाने पर हमें लगता है कि हम तो सब जानते हैं, यह अभिमान के कारण होता है। सब हम कैसे जान सकते हैं? शेष नाग, भगवान शेष अनंत युगों से, अनंत मुखों से भगवान की कथा का गान कर रहे हैं और तत्पश्चात वे नेति नेति कहते हैं। तो हम कौन से खेत की मूली हैं कि हम सब जान गए? भगवान की अनंत जो कोटि कथाएं हैं उनमें से एक पुस्तक हमारे पास है, जो भी उसका हम भागवत पुराण है, रामचरितमानस है या अन्य पुराण है, एक अंश भी नहीं है वो, और उसमें से भी कुछ अंश 1% या उसका भी आधा या उससे भी आधा हम अपनी इस छोटी सी बुद्धि से समझे। ऐसा भी नहीं कि हम उसको पूर्ण रूप से समझ गए। तो ये तो उसी प्रकार समझिए कि समुद्र के जल को सीकर में, अर्थात सींक में थोड़ा सा लगा रहे और हम मन में सोचे कि हम तो पूरे समुद्र को उठा लिए हैं, देख लिए हैं, जानते हैं। तो ये उसी प्रकार है। इसलिए सत्संग कथा में प्रायः ऐसी होती है कि यदि व्यक्ति थोड़ा भी जानता है, उससे लगता है कि हम सब जानते हैं। ये धारणा कभी ना हो। इस धारणा से फिर सत्संग में या भगवान की कथा में हमारा प्रवेश नहीं हो पाता, क्योंकि कथा प्रवेश का विषय है, तो कथा आने का विषय नहीं है। कथा में हम जाएं ये है, तो कथा में कभी हमारा प्रवेश नहीं हो पाता, क्योंकि अभिमान रूपी दरवाजा वो बंद कर देता है हमें वहां। इसलिए भगवान शिव जी कह रहे हैं कि मैंने उनको समुझे खगही की भाषा, जबकि कागभुसुंड जी और गरुड़ जी एक दूसरे की भाषा तो समझेंगे, लेकिन यहाँ शिव जी भी समझ रहे हैं गरुड़ जी की भाषा, नारद जी भी समझ रहे हैं, ब्रह्मा जी भी समझ रहे हैं। फिर भी भगवान शिव जी इस बात को बहुत ऐसा नहीं कहते कि उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए मैं भेजा हूं। बड़े कहते हैं कि एकदम सरल ढंग से उसमें मधु और मिश्री मिला करके कह रहे हैं कि समझे खगही की भाषा, इसलिए मैंने भेजा है कि पक्षी पक्षी की भाषा समझेगा। ये बाहरी बात है। तो आगे भगवान शिव जी कह रहे हैं कि उनको मोह हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन यस ज्ञानी। ज्ञानियों को मोह जल्दी होता है। भक्ति मार्ग में मोह की संभावना कम होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, कम होती है। इसलिए कह रहे हैं ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर ज्ञानी। भक्तों में श्रेष्ठ हैं गरुड़ जी, कोई सामान्य छोटे मोटे भक्त नहीं है, ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ हैं।
और त्रिभुवनपति भगवान श्री रामचंद्र जी को सदैव अपने ऊपर बैठा कर लेकर चलते हैं, अर्थात उनके एकदम समीप रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को यदि मोह हो गया है तो पूछ रहे हैं पार्वती जी को कि पार्वती, ये पामर नर लोगों की क्या बात है जो अपने अभिमान में सदैव मद रहते हैं, मद में मस्त रहते हैं। ताहि मोह माया, यहां तक आगे का अन्वय में आगे है नर। ताहि मोह माया, इसका अन्वय पहले वाली पंक्ति से, और दूसरी पंक्ति में आगे दूसरा प्रश्न उनका है, नर पामर करहि शिव बिरंज का मोह एको है बपुरा आन। कौन है वो आन पगला? कह रहे हैं भगवान शिव जी अपना भी नाम लेकर के कि शिव जी को, ब्रह्मा जी को जो मोह लेती है, तो पगला कौन है वो जो अपने आप को बड़ा समझ रहा है। अस जिये जाए भजन भजहि मुनि मायापति भगवान। इस बात को मुनि या जो लोग जानते हैं वे लोग भगवान का भजन करते हैं, बाकी लोगों का भजन नहीं होता। जो लोग माया से भयभीत नहीं होते या माया को अपना शत्रु नहीं मानते, वे लोग भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भक्त को माया को अपनी शत्रु मानना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, माया तू ठगनी में जानी। ठगनी किसी को कहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी को कह दे कि तुम ठग हो तो झगड़ा हो जाएगा। यहां कबीरदास जी कह रहे हैं, माया तू ठगनी मैं जानता हूं, और वो भी डंके की चोट पर कह रहे हैं मैं जानता हूं, कोई यहां वहां की बात नहीं कर रहा मैं। तो भक्त को माया को अपना शत्रु मानना चाहिए, घोषित कर देना चाहिए कि ये मेरी शत्रु है, तभी भक्ति चल सकती है। क्योंकि शत्रु से व्यक्ति सदैव सावधान रहता है, परंतु अनजाने में या अज्ञानतावश माया को पाकर हम भक्ति समझते हैं कि भगवत कृपा से हमारा सब अच्छा हो रहा है। ये माया वास्तव में छल रही है और हमें पता नहीं चलता और हम उसे अच्छा मानते हैं। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, मायापति जो भगवान है उनका यदि भजन करना है तो हृदय में जानना चाहिए कि यदि शिव जी और बिरंच जी ये सब जब फंस जाते हैं, ये माया फंसा लेती, तो हमारी कौन सी सामर्थ्य, हम क्या कर सकेंगे। इसलिए आगे कह रहे हैं, देखिए यहाँ चौपाई में भुषुंडा और अखंडा है, परंतु अन्य रामायण में ये भुषुंडी और अखंडी है। और मानस पीयूष में भी उन्होंने इसको ठीक किया हुआ है, उसमें भी भुषुंडी और अखंडी लिखे हैं, क्योंकि भुषुंडा थोड़ा किसी को बुलाना अच्छा नहीं लगता। ये बुलाते हैं अवधी भाषा में, भुषुंडी जिनका नाम होता है भुषुंडा उनको बुलाते भी हैं, ऐसा नहीं कि या भुषुंडू कहते हैं या भुषुंडा कहते हैं, परंतु सम्मान पूर्वक को बुलाना नहीं होता, वैसे ही किसी को बुलाया जाए वैसा। तो यहाँ भुषुंडी और अखंडी उत्तम है, गुरु जी ने भी उसी को लिखा है और अन्य रामायण में भी ऐसी है। और मानस पीयूष ने भी जो गीता प्रेस की है उन्होंने भी इसको वही लिखा हुआ है, भुषुंडी और अखंडी। गयऊ गरुण जहाँ बसई भुषुंडी, मनि अकुंठ मति अकुंठ हरि भगति अखंडी। गरुण जहाँ बसई भुषुंडी। गयो गरुण जहाँ बसई भुषुंडी, बहुत सुंदर चौपाई, अच्छी लगती है। मति अकुंठ हरि भगति अखंडी। मति अकुंठ लक्षण यहां बता रहे हैं कि उनकी मति अकुंठ है, मतलब कुंठित नहीं है। क्यों? बहुत काल के हैं, बूढ़े हो गए हैं, थोड़े बूढ़े नहीं है, बहुत कालीन बूढ़े हैं ये,
परंतु उनकी मति जो है उसमें कोई भी कुंठा नहीं है। मति उनकी एकदम, जिसको कहते हैं ना, शार्प है, एकदम स्पष्ट है। यहां वहां कोई समस्या नहीं है। और जा करके वहां बड़ी प्रसन्नता होती है। माया मोह सोच जब गए, क्योंकि वहां पे माया नहीं है। अब देखिए काकभूषुंड जी के पास पहुंचते ही गरुड़ जी की मोह चले गया है, अब मोह नहीं है। क्योंकि जहां काकभूषुंड जी रहते हैं वहां 1 योजन में माया नहीं रहती है। 1 योजन की त्रिज्या में माया वहां नहीं है। तो फिर इसलिए जब माया के कारण ही मोह हुआ था तो वहां पहुंचते उनका मोह समाप्त हो गया है। उन्हें सब चीजें स्पष्ट दिख रही हैं अब कि मैं तो मोह में फंसा हुआ था, देखिए मेरी क्या दुर्दशा थी, और सब चीजें स्पष्ट दिख रही है काकभूषुंड जी। इसलिए वहां पहुंचते ही लक्षण भी दिखने लगा कि बड़ी अकुंठ मति वाले हैं ये, और उन्हें बड़ा आनंद हुआ। तुरंत जाकर के पहले स्नान किए, सरोवर में स्नान करके जलपान किए, अर्थात अपना कुल्ला किए मुख से, और उसके बाद में बड़ तर गए हृदय हर्षाना, बरगद के नीचे ही, क्योंकि वहीं पर कथा करते हैं, तो बरगद के नीचे पहुंचे और वहां पर देखते हैं वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए। अन्य रामायण में पाठ है वृंद वृंद भी है, अर्थात झुंड के झुंड, क्योंकि वृद्ध वृद्ध यदि लेंगे वो भी ठीक है। वृद्ध अर्थात कथा सुनने केवल वृद्ध आए हैं, बाकी लोग नहीं आए। आजकल ऐसे दिखता है। ये तो हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है नहीं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे सत्संग में तो सब युवक लोग ही हैं, और हमें तो नाम देखकर बड़ी प्रसन्नता होती, नहीं, सब भगवत चरणावृंद के प्रेमी नाम है सभी। परंतु वृद्ध वृद्ध विहंग, और अधिकतर होता है कि लोग बूढ़े लोग हैं, मतलब आप कथा सुनने के लिए आपको कहीं बैठा दें, आप कथा सुनो और हम थोड़े शॉपिंग करते हैं, मिलते हैं फिर बाद में आपसे। तो ऐसा नहीं। इसलिए वृद्ध, या अगर वृद्ध अर्थ लेना है तो ऐसे वृद्ध जो कथा सुन करके हरि कथा में जिनकी बुद्धि परिपक्व हो गई है, वृद्ध हो गई है वो। क्योंकि महाभारत में भीष्म पितामह वृद्ध की परिभाषा बताते हैं, जिस व्यक्ति की बुद्धि में विवेक जागृत हो गया है वो व्यक्ति वृद्ध है, और वृद्ध व्यक्ति पूजनीय होता है। तो वृद्ध केवल अवस्था से पूजनीय भीष्म पितामह के अनुसार कि नहीं, सही नहीं है। जिसकी बुद्धि विवेकवती हो जाए वो वृद्ध व्यक्ति पूजनीय है। तो यहाँ पे वृद्ध वृद्ध या वृंद वृंद विहंग तह आए, सुनई राम के चरित पहुंचे हैं, नहा करके एकदम तैयार हैं, और देख रहे हैं कि काकभूषुंड जी अपने आसन पर बैठ ही रहे हैं और मंगलाचरण कर रहे हैं। अभी कथा आरंभ नहीं हुई है, मंगलाचरण ही चल रहा है या आरंभ कर रहे हैं, तब तक इनको देखते हैं। काकभूषुंड जी पहचान लेते हैं, अरे ये तो भगवान के परम भक्त गरुड़ जी हैं, ये यहाँ कैसे आ गए। इसलिए कथा आरंभ नहीं करते, कथा को आसन से उतर करके आते हैं। व्यास आसन पर बैठने के पश्चात व्यक्ति न उठे तो भी कोई गलत नहीं है। कहते हैं व्यास आसन पर विराजमान होने पर या भगवान की सेवा में रत रहने पर, अर्थात मंदिर के गर्भगृह में, आप किसी और के आने पर नहीं उठेंगे तो कोई बात नहीं, परंतु गुरु के आने पर उठना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप और किसी के आने पर अपनी सेवा को न छोड़ें, न तो अपने आसन को छोड़ें, न तो कथा को छोड़ें, ये मर्यादा है। परंतु गुरु का दर्शन हो तो आप सेवा को भी छोड़ सकते हैं और अपने आसन पर से उतर कर आ सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि गरुड़ जी को देख करके काकभूषुंड जी उन्हें अपने से श्रेष्ठ मान रहे हैं।
इसलिए आसन पर से उतर गए और जाकर के अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछी सुहासन करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन अब कह रहे हैं कि उतर करके गए, पहले उनकी पूजा किए। पूजा तो वक्ता की होती है, परंतु यहाँ पे वक्ता उतर करके पूजा श्रोता की कर रहे हैं। ये कागभूषुंड जी की सुशीलता है, क्योंकि वो भगवान के श्रेष्ठ भक्त मानते हैं गरुण जी को। गरुण जी है ही कागभूषुंड जी, क्योंकि माया के अधीन नहीं है। सोचिए, यहाँ पे सूक्ष्म बात यह है, कागभूषुंड जी माया के अधीन नहीं है, इसलिए गरुण जी को देखते ही वे समझ गए हैं सब कुछ ही क्यों आए हैं। वो उसमें भगवान की कृपा को देख रहे हैं कि भगवान ने कृपा करके इन पर मोह या इन्हें मोहित किया था, जिससे मेरे पास आए और सत्संग हो और मुझे बड़ाई मिले। मुझे बड़ाई देने के लिए रामचंद्र जी ने इन्हें मेरे पास भेजा है। इस बात को जानते हैं, इसलिए इस बात को अपनी कथा में कई बार कहेंगे, अभी आगे भी कहेंगे, और विराम जब कथा का करते हैं तब भी कहते हैं कि शकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। कि भगवान ने मुझे इस प्रकार किया है, क्योंकि यदि मुझ पर ही मुझे कृपा करके यह अवसर न देते कथा कहने का, तो मैं राम जी की कथा कहता कैसे। मैं तो यहाँ कह रहा हूं, यहाँ पे सब सामान्य पक्षी हैं, लेकिन यदि गरुण जी को सुनाया हूं तब मैं विदित हो गया हूं। आज मेरा नाम इसीलिए है क्योंकि मैंने गरुण जी को कथा सुनाया है। ये रामचंद्र जी ने कृपा की, इसलिए कह रहे हैं शकुनाधम सब भांति पावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। और एक स्थान पर कहते हैं कि राम कीन आपन जब ही ते, राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते, कागभूषुंड जी इस बात को देख रहे हैं। वे गरुण जी को केवल आया हुआ नहीं कि चलो देखो बड़े बनते थे, इतने बड़े भक्त थे, अब तो मोह के में फंस गए हैं, अब आए हैं, इतना दिन कभी नहीं आए, और ये श्रेष्ठ बनते थे, मैं तो अधम था, फिर भी आज मेरे चरणों में आ गए। नहीं, ये सामान्य व्यक्ति के भीतर भावना आती है, परंतु नहीं, उनके भीतर तो क्योंकि माया का वहां प्रवेश नहीं है, इसलिए सब कुछ उन्हें स्पष्ट दिखता है। इसलिए पूजा करने के पश्चात उनसे हाथ जोड़ करके पूछते हैं और कहते हैं भयं कृतार्थ नाथ, भयं नाथ कृतार्थ भयों में, कि आपके आने से आज मैं कृतार्थ हुआ हूं। अभी तक मैं कृतार्थ नहीं था, कृतार्थ में आज हुआ। कृतार्थ अर्थात जो करना था सब कुछ कर लेना, या सभी जो करने के पश्चात जो सबसे श्रेष्ठ फल मिलता है उसे कृतार्थ। जो कुछ मुझे करना था कर लिया, उसके बाद जो सबसे श्रेष्ठ मिलना था वो मैं पा लिया। तो कृतार्थ में कृतकृत्य और प्राप्त प्राप्तव्य दोनों अर्थ आता है। तो कह रहे आज मैं कृतार्थ हो गया हूं, क्यों? आपका दर्शन करके। ये लोग मोह से ग्रसित एक व्यक्ति आए हैं उनके पास और कह रहे हैं कि आपको देख करके मैं आज कृतार्थ हो गया हूं, और आज्ञा कीजिए कि क्या करूं मैं। आज्ञा मांग रहे हैं हमसे, आप किस कार्य किया, क्या सेवा लेने के लिए मेरे पास आए हैं,
आज्ञा कीजिए। अब गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे नाथ, आप कृतार्थ आज नहीं हुए, आप तो कृतार्थ सदैव थे। आप अकृतार्थ थे कब? क्योंकि गरुड़ जी को पता है कि नारद जी भी सदैव कृतार्थ नहीं रहे हैं और भगवान शिव जी भी सदैव कृतार्थ नहीं रहे हैं, वो भी फंस गए थे मोहिनी। इसलिए भगवान शिव जी स्वयं कहते हैं, शिव विरंच का मोही कोहे बपुरा आन। परंतु गरुड़ जी कालभूषुंड जी को कह रहे हैं कि आप सदैव कृतार्थ हैं। इस प्रकार जब मधुर वचन बोलते हैं, कहते हैं आपके बारे में आपकी स्तुति तो भगवान शिव जी ने की थी और उसको मैं प्रत्यक्ष यहाँ पर देख रहा हूं। जो भगवान शिव जी ने बताया था कि वो सुशील हैं, राम भगति पथ परम प्रवीण है, ज्ञानी हैं, गुणग्रीह हैं, बहुकालीन हैं और राम कथा सदैव कहने वाले हैं। ये गुण बताए थे वक्ता के, वो मैं गुण आपके अंदर यहाँ पे देख रहा हूं। अब अपना कारण बताते हैं कि सुनहु तात जेहि कारण आयम, सो सब भयम दरस तब पायम, देखि परम पावन तब आश्रम, गयम मोह संशय नाना भ्रम। क्योंकि गरुड़ जी से पूछे कि किस लिए आए हैं, हाउ में आई हेल्प यू पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा सब काम हो गया है, इसलिए आया था वो सब हो गया, कुछ नहीं बचा है। कैसे हो गया? केवल आपके दर्शन से ही, क्योंकि मोह से ग्रसित था, मोह से दूर होने के लिए आया था और जैसे ही आपका दर्शन हुआ मोह तो पता नहीं कहां चले गया है, इसलिए मेरा सब काम हो गया है। परंतु एक बात और बाकी है, बोले क्या है कि भगवान शिव जी ने कहा था कि जाकर हरि कथा सुनना। तो भगवान शिव जी ने तो क्रम बताया था कि भाई सत्संग होगा, फिर कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद में तब मोह भागेगा। परंतु मेरा तो पहले ही मोह चले गया है, तो हम विपरीत दिशा में जाते हैं। अब कथा सुनाइए, आप मोह दूर हो गया, आप कथा सुनाओ। तो अब मैं सत्संग में बैठूंगा। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख कुंजन सावनी, सादर भाग सुनावं कोई, बार बार विनवं प्रभु कोई, बार बार विनवं प्रभु कोई। अब यहां से श्रोता के लक्षण आरंभ, श्रोता का लक्षण आगे भी आएगा बहुत, परंतु पहला लक्षण है कि बार बार बिनमो प्रभु तो ही, सादरता सुनाओ, सादर आप कथा सुनाइए और बार बार बिनमो प्रभु तो ही। श्रोता के प्रति, श्रोता का वक्ता के प्रति दासता का भाव हो या दास का भाव हो। दासता जिस अर्थ में संसार में लेते हैं, भक्तों के संसार में वैसा नहीं होता। भक्तों के समाज में जो दास होता है वास्तव में स्वामी वही होता है, और जो स्वामी होता है वो दास होता है। और ये भगवान तक ये नियम लागू होता है। जो भगवान का दास होता है तो भगवान उसके दास बन जाते हैं और वो स्वामी हो जाता है। जैसे अपने बस करी राखे रामू, रामचंद्र जी को हनुमान जी ने अपने बस में कर रखा है, लेकिन हनुमान जी हैं दास। तो जब कोई दास हो जाता है तो स्वामी को अपना दास बना लेता है। वैष्णव में, भक्तों में यही नियम है, यही सिद्धांत है। इसलिए श्रोता का लक्षण हो कि बार बार बिनमो प्रभु तो ही, बार बार बिनमो प्रभु तो ही,
लक्षण को लेकर के भगवान शिव जी या आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखेंगे कि श्रोता जब सुशील होगा, विनम्र होगा और प्रेमी होगा तो वक्ता के हृदय से सारी बातें अपने आप निकलेंगी, क्योंकि वक्ता को भगवान ने चुना है श्रोता के लिए और श्रोता को चुना है वक्ता के लिए, दोनों का कल्याण होने के लिए। वक्ता का कल्याण होगा जब अपने मुख से अपने वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा करेगा, और श्रोता का कल्याण होगा जब श्रोता अपने कर्ण के माध्यम से भगवान की कथा रस को अपने हृदय में पिएगा। ये दोनों का। तो वक्ता की वाणी तब पवित्र होगी जब भगवान की परम गोपनीय रहस्यमय कथाओं को वो कहेगा। इसलिए भगवान ही उसके हृदय में अपनी कथा को प्रकट करते हैं उसके कल्याण के लिए। और श्रोता का कल्याण तब होगा जब वो सुनेगा। तो जब कथा प्रकट होगी तब श्रोता सुनेगा। तो श्रोता के भीतर गुण होगा। तो जैसे बछड़ा होता है, वो गऊ के जब दूध को थोड़ा पीता है तब वो दूध छोड़ती है, वैसे ही श्रोता होता है। जब अपनी विनम्रता से, अपनी मधुर वाणी से वक्ता को प्रसन्न करता है तो उसके हृदय में भगवान अपनी कथा को प्रकट करते हैं, तब दोनों का कल्याण होता है। इसलिए पहला यहाँ पे लक्षण है, बार बार विनम्र प्रभु तो ही, बार बार विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि मुझे सुनाइए। अब देखिए यहाँ कहते भी कि जब उनकी बात को सुने, सुनत करुण कई गिरा विनीता, सुनते ही क्या, विनम्र वाणी को, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, सरल कपट रहित वाणी को जब प्रेम वाली वाणी को सुना, भयं तासु मन परम उछाह, यही भगवान शिव जी के मन में भी होता है। ये उछाह अर्थात लहरें हिलोर लेने लगी हैं, भगवान की कथा हिलोर लेने लगी और वो लाग कहे रघुपति गुण गाहा, और भगवान की कथा कहने लगे। तो आगे की कथा जो संपूर्ण रामायण ही है संक्षेप में, अगले 4 दोहे में, जिसको हम लोग आगे अगले सप्ताह में इसके आगे की कथा को करेंगे। तो इसको यहीं पर छोड़ते हैं। भयं तासु मन परम उछाहा, लाग कहे